जय जिनेंद्र। आओ मंदिर चलें। हमें प्रातःकाल उठकर परमात्मा का ध्यान किसके माध्यम से करना चाहिए? प्रातःकाल शैया से उठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर नमोकार मंत्र पढ़ें एवं दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर आपस में मिला दें। हथेलियां मिलने से दोनों हथेलियों के बीच एक अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला का निर्माण होता है। उसके ऊपर 8 अंगुलियों पर 24 तीर्थंकर के रूप में बने रहते हैं। अतः प्रत्येक पर्व पर एक तीर्थंकर का स्मरण करते हुए परमात्मा का ध्यान कर उसे अपने मस्तक पर एवं आँखों से लगाना चाहिए। इस तरह प्रातःकाल 5 मिनट परमात्मा का ध्यान करें। स्वास्तिक किसका प्रतीक है? स्वास्तिक चारों गतियों से निवृत्त होने का प्रतीक है। स्वास्तिक की रेखाएं किसका प्रतीक है? स्वास्तिक की रेखाएं 4 गति का प्रतीक है। मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, तिर्यज गति। स्वास्तिक के अंदर बने 4 बिंदु किसके प्रतीक हैं? स्वास्तिक के अंदर बने 4 बिंदु प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के प्रतीक हैं। स्वास्तिक की सीधी आड़ी रेखाएं किसका प्रतीक है? सीधी खड़ी रेखा त्रसनाली संसार रेखा की प्रतीक है। आड़ी रेखा संसार में जन्म जन्म की प्रतीक है। हम अनादिकाल से संसार में जन्म मरण करते आ रहे हैं। उस जन्म मरण से मुक्त होने के लिए हे जिनेंद्र, मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ। 4 गति रूप जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए मैं 4 अनुयोगी प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग का सहारा लेकर रत्न त्रय की प्राप्ति करके आपके समान शिला में विराजमान होना चाहता हूँ। आरती क्यों करनी चाहिए? आरती अर्थात दीपक भगवान के केवल ज्ञान का प्रतीक है। अर्थात जिस प्रकार दीपक स्वयं पर प्रकाश है, उसी तरह भगवान का ज्ञान भी स्वयं प्रकाशक है। उसी को प्राप्ति हेतु आरती की जाती है। क्या आरती करने से केवल ज्ञान हो जाता है? हाँ, आरती करने से हमें केवल ज्ञान की प्रेरणा मिलती है। अर्थात जिस तरह से आरती लो स्वयं प्रकाशक है, ठीक उसी प्रकार केवल ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक होता है। उस स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की प्यास आरती को देखने से जागती है तो उसकी प्राप्ति का लक्ष्य बनता है। लक्ष्य बनने से ही पुरुषार्थ प्रारंभ होता है और एक समय ऐसा आता है जब हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। अर्थात केवल ज्ञान प्राप्ति का प्रथम चरण आरती ही है। जय जिनेंद्र।